हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपके पैरों में बदलाव आते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जब आपके पूरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। कभी आपको मीठा पसंद नहीं आता है, कभी आपका तो मीठा खाने का ही मन करता है, कभी आपकी बॉडी फूल जाती है, कभी हमारा मूड बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, तो कभी हमारा मूड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो ऐसे बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये सब क्यों होता है? तो ये होता है आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। आपकी बॉडी में जब हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं तो आपको बहुत से ऐसे चेंजेस अपने बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उसमें से ही एक बदलाव है हमारे पैरों का। जी हाँ, पैरों के कुछ ऐसे बदलाव है जिसे देखकर कहा जाता है कि उन महिलाओं को बेटा होगा। ये बेटा होने का लक्षण दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। कई महिलाओं के साथ ये लक्षण सटीक भी बैठे हैं और कुछ महिलाओं के साथ नहीं भी बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो लक्षण होते हैं ये हमारे दादी नानी के बस अनुमान होते हैं, तो इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता और ये उनके आजमाए हुए लक्षण होते हैं जो कईयों के साथ सटीक बैठ जाते हैं और कईयों के साथ नहीं भी बैठते। तो इस वीडियो को आप बस अपने मन की जो एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, उसको कम करने के लिए या शांत करने के लिए देखिएगा। इसको गलत धारणा से बिल्कुल भी मत लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं और मेरा चैनल किसी भी तरह से लिंग में भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहा है और ना ही हम बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से बदलाव है जिससे आप पता लगा सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी है। दोस्तों, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमारा मिशन बस एक ही होना चाहिए कि हमारा होने वाला बेबी हेल्दी हो और हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और हमारी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। यही हमारा गोल होना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों पहले लक्षण की। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों के बाल की ग्रोथ होने लगी है, आपके पैरों के बाल बढ़ने लगे हैं और आपको खुद फील हो रहा हो कि आपके जो पैरों के बाल है, पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी आपके पैरों के बाल पर, लेकिन अब प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ हो गई है और ऐसा देखा जा रहा है आपके पैरों में, हाथों के बालों पर, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। ये लक्षण बहुत सी महिलाओं में सटीक भी बैठा है दोस्तों और कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कुछ महिलाओं के हाथों की, पैरों के बालों की ग्रोथ हो रही थी लेकिन उनको लड़की हुई। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सभी में सटीक बैठे। तो कुछ महिलाओं में ये सटीक भी बैठा है। तो हमारी ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथों में, पैरों में या फिर आपके जो सर के बाल है उसमें अगर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, बेबी बॉय होने का लक्षण है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, जिन महिलाओं की एड़ी बहुत ज़्यादा फटती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी एड़ियाँ फटने की और प्रेगनेंसी में अचानक से एड़ियाँ फट रही है जबकि इतना गर्म मौसम भी नहीं है और आप सॉक्स वगैरह भी पहन रही है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। बात करेंगे दोस्तों तीसरे लक्षण की। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जिन महिलाओं के राइट पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है ना दोस्तों कि जब आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है और कुछ लोगों का कम भी होता है और वेट गेन होने की वजह से हमारे जो पेट का भार है वो पैरों पर और हमारी कमर की वजह से हमें दो प्रॉब्लम होने लगते हैं, वो है बैक पेन की और पैरों में दर्द की समस्या हमें होने लगती है। किसी जगह पर हम लंबे समय के लिए खड़े रहकर काम कर रहे हैं या फिर किचन में ही हम लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं खड़े होकर, तब भी हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन यही दर्द अगर आपके राइट पैर में ज़्यादा है तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय होने का माना जाता है और वही अगर आपके लेफ्ट पैर में दर्द रहता है तो ये सिम्टम्स बेबी गर्ल होने का माना जाता है। लेकिन कई बार तो हमारे दोनों भी पैरों में दर्द होता है, तो इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इस लक्षण का। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सैर कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के दौरान सैर तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, यानी वॉकिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। खाना खाने के बाद भी आपको कुछ देर के लिए वॉक करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होगा, आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके बच्चे को ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छे से होगा। तो इसलिए आपको खाना खाने के बाद भी वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके वॉक को लेकर ऐसा लक्षण बताया जाता है दोस्तों कि वॉक करते टाइम अगर आप राइट पैर पहले उठाती हैं, ये सिम्टम्स बेबी बॉय होने का बताया जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगे हैं, जैसे आपको पहले पैरों में ड्राइनेस रहती थी लेकिन अगर सॉफ्ट लगने लगे हैं अभी। ये सारे चेंजेस हमें क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं। कभी हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है,
कभी हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, कभी हमारे पैरों की नस चढ़ने लगती है। काफी सारे बदलाव वेट गेन होने की वजह से हमारे पैरों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिला पैर सूज जाते हैं यानी पैरों में स्वेलिंग दिखने लगती है तो ये बेबी गर्ल होने का लक्षण माना जाता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है, जैसे प्रेगनेंसी के पहले आपके पैर थे वैसे ही दिख रहा है, तो ये बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। पैरों में सूजन आने का जो साइंटिफिक रीजन होता है वो ये बताया जाता है दोस्तों कि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता या फिर आप लंबे समय तक किसी जगह पर खड़े रहकर काम कर रही है, किचन में या काम कर रही है या मॉपिंग वगैरह कर रही है खड़े होकर, तब भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, आपके पैरों में सूजन आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर खड़े रहकर काम कर रही है तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रुकना है और थोड़ी देर में आपको बैठ जाना है, उसके बाद आपको खड़े रहकर काम करना है, तो आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करेंगे दोस्तों अगले लक्षण की। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है, यानी पैरों की नस आपने देखा होगा आपकी चढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है पैरों में, तो ये लक्षण गर्भ में बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 से 6 ऐसे लक्षण बताए हैं जो आपके पैरों में आपको देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, और ये माना जाता है इन लक्षणों को देखकर कि ये गर्भ में बेटा होने के लक्षण हैं। तो दोस्तों इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, ये बस हमारे बुजुर्गों के अनुमान थे, जो वो लक्षण बताते थे वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन लक्षणों को देखकर आपको आपके मन में कोई भी गलत धारणा नहीं बनानी है, क्योंकि दोस्तों वही होगा जो हमारी किस्मत में लिखा होगा, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो दोस्तों वैसे ही हम सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में बेटियां बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं है, वो हर एक काम कर सकती है जो बेटा कर सकता है। तो इसलिए हमें बेटा और बेटी में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें भी पता है कि आप भी भेदभाव नहीं करते हैं, आप बस आपकी जो मन में एक्साइटमेंट होती है अपने बेबी को लेकर, उस चीज़ को कम करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बेबी क्या होगा आने वाला, लड़का या लड़की। आपकी जो उत्सुकता है उसको कम करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। आप बस इस वीडियो को अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।